सभी के जहन में एक ही सवाल है, असली शिवसेना किसकी होने वाली है? एकनाथ शिंदे शिवसेना पर काबिज होंगे या उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचा ले जाएंगे? ये लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि इस लड़ाई में दोनों ही गुटों ने अपने अपने दावे कर दिए और सभी जानना चाहते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है और अभी तक का क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट और उद्धव खेमे दोनों की तरफ से दलीलें दी गईं। दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई न करे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब संविधान पीठ तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वो अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान पीठ को विचार करना है। अब आप समझ गए होंगे संविधान पीठ के पास मामला भेजना क्यों जरूरी था। दरअसल सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा किया था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष आवंटित किया जाए। इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। आपको बता दें कि फिलहाल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। उस दिन कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि वो सुनवाई के बिंदुओं का संकलन जमा करवाएं। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे अपने मुद्दों को संक्षेप में लिखकर कोर्ट को दें। गुरुवार की सुबह थोड़ी देर तक मामले पर विचार किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि संवैधानिक पीठ क्या है और इसका गठन क्यों किया जाता है। दरअसल जब किसी संवैधानिक मामले या फिर जिन मामलों में विधि के मौलिक की व्याख्या देनी होती है तो इसकी सुनवाई 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। इस पीठ को ही संवैधानिक पीठ कहा जाता है। वहीं जब किसी केस को सुलझाने के लिए 2 न्यायाधीश एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं और वो मामला सुलझने का नाम नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में भी संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। भारत में संविधान पीठ का प्रावधान संविधान की धारा 145(3) में किया गया है। इसके मुताबिक यदि किसी मामले की सुनवाई में कानून का कोई महत्वपूर्ण मामला संविधान के व्याख्या से संबंधित हो तो ऐसे में एक पीठ का गठन किया जाता है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझते हैं कि ये लड़ाई आखिर कहां तक पहुंची है। बात एक बार फिर असली शिवसेना की, जिसको लेकर मामला संवैधानिक पीठ को दिया गया है। शिंदे कैंप ने असली शिवसेना का दावा किया है। शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वो कैसे बना रह सकता। उद्धव ठाकरे पर वो टिप्पणी कर रहे थे। जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका है, इसको ध्यान दें, ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ दी गई है, अलग पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी का अंदरूनी मामला है, बंटवारा हो चुका है तो दूसरे गुट की बैठक में न जाना अयोग्यता कैसे हो गया। हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। अब पार्टी में 2 खेमे हैं। 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ था, कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग तय करता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। शिंदे कैंप के लिए पेश वरिष्ठ वकीलों नीरज किशन कौल और महेश जेठमलानी ने यह भी कहा कि अब नए स्पीकर का चुनाव हो चुका है, विधायकों की अयोग्यता का मसला उन्हें देखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, चुनाव आयोग की कार्यवाही रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। मामले पर दोनों गुटों की कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में विधायकों की अयोग्यता, राज्यपाल की तरफ से शिंदे गुट को आमंत्रण देने, विश्वास मत में शिवसेना के 2 व्हिप जारी होने जैसे कई मसलों को उठाया गया है। अब उद्धव ठाकरे गुट ने नई याचिका दाखिल कर यह मांग भी की है कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के चुनाव चिन्ह को आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाए। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह डर है कि धनुष बाण और शिवसेना का जो ब्रांड शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है। दस्तावेजी तौर पर कम से कम चुनाव आयोग के सामने वो अपने आप को साबित कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ज़्यादातर विधायक हैं, सांसद होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग से आसानी से ये चुनाव चिन्ह ले सकते हैं, पार्टी का नाम ले सकते हैं। इस बात का डर उद्धव कैंप को है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए।
उद्धव कैंप की ओर से याचिका में शिंदे पक्ष के सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने का भी विरोध किया गया है। दो मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, विधायकों को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में और सांसदों को लेकर केंद्र की सियासत अलग चल रही है। श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर सांसद उनके साथ में हैं। वहीं नेता भी अपना बना दिया गया, जिसके बाद में उद्धव गुट ने इस बात का भी विरोध दर्ज कराया है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि उद्धव गुट इस सारे मामले पर क्या दलीलें रख रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे के हाथों सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे के गुट के वकील कपिल सिब्बल ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी समझने जैसी हैं। उनका कहना है पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होती है, इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वो नहीं आए। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वो चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा कैसे ठोक सकते हैं। आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव कैंप के दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है इन लोगों को किसी पार्टी में विलय करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। वो जानते हैं कि वो असली पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लड़ाई अब चल रही है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है या पार्टी को छोड़कर ये जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है उद्धव गुट की तरफ से या उनके वकीलों की तरफ से कि यदि आपने पार्टी छोड़ दी है तो आप अपना नया दल बना लीजिए, किसी दल में विलय कर लीजिए, आप पार्टी पर दावेदारी नहीं कर सकते। तो बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि शिंदे के साथ गए विधायकों का क्या होगा, ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, ये एक अलग मसला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना किसकी होगी, क्योंकि शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई तो वो पूरी ताकत, राजनीतिक बिसात भी एकनाथ शिंदे के पास में आ जाएगी। और इसकी लड़ाई अभी चल रही है। बेशक सत्ता मिल गई एकनाथ शिंदे को, लेकिन कार्यकर्ता किसके साथ में, पार्टी किसके साथ में, ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, जिसे तय करना है संवैधानिक पीठ को, सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत के बाद किस तरह से सत्ता बदली थी, उसको भी समझना चाहिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सियासी भूचाल आ गया था। शिंदे गुट में बागी विधायकों का कुनबा 50 के पार पहुंच गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। एक बड़ी संख्या है विधायकों की, ये इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था, वो जानते थे कि वो अब सीएम नहीं रह सकते हैं। बाद में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। बागी गुट को यहां पर तवज्जो दी गई थी ताकि बागी गुट इसी तरह बना रहे। अभी भी देखिए यह पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, अगर टेक्निकली समझा जाए तो अंदरूनी लड़ाई में हो सकता है कि इस गुट के कुछ नाराज नेता दोबारा उद्धव के पास में चले जाएं। खुद जब शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि अंदरूनी लड़ाई है, तो ऐसे में अंदरूनी लड़ाई में पार्टी में टूट की कोई बात ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि क्या नेता के तौर पर उद्धव को स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो उद्धव अपने प्रयास कर रहे हैं कि जो बागी नेता हैं वो उन्हें स्वीकार कर लें नेता के तौर पर, सत्ता एक अलग मसला है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, शिंदे गुट ने शिवसेना पर दावा किया है और इस दावे में हम देखते हैं कि दस्तावेजी तौर पर शिंदे गुट मजबूत भी दिखता है। दरअसल सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा ठोका। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष आवंटित किया जाए। इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 3 बार सुनवाई की है। ये जो अभी की सुनवाई हुई और संविधान पीठ को मामला भेजा गया है, इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें दे चुके हैं। हालांकि अभी तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस की इसी महीने रिटायरमेंट भी होनी है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले में फैसला जल्द आ सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है, राजनीति के लिहाज से, महाराष्ट्र के लिहाज से, केंद्र की राजनीति के लिहाज से, शिवसेना के भविष्य के लिहाज से। वहीं सीएम सहित कई विधायकों की अयोग्यता पर भी सुनवाई हो रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है समझने जैसा। याचिका में एकनाथ शिंदे, शरद शेठ गोगावले, संदीपान राव भूमरे जो हैं और अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवड़े और चिमन राव पाटिल हैं, रमेश बोरनारे हैं, संजय रायमूलकर हैं, बालाजी कल्याणकर हैं। इन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है कि पार्टी छोड़कर चले गए हैं, इन्होंने पार्टी को छोड़ पार्टी में फूट की कोशिश की है, इनको अयोग्य घोषित किया उद्धव ठाकरे ने। यही काम शिंदे गुट ने किया उद्धव ठाकरे के पास जो विधायक रह गए हैं उनके साथ में। तो ये भी दिलचस्प लड़ाई है कि किसके पास अधिकार है कि वो ये अयोग्यता की बात करे और स्पीकर को अल्टीमेटली फैसला लेना है। तो ये जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं इनको संवैधानिक पीठ समझती है, विचारती है और देखती है कानून के लिहाज से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है और इन आधारों पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है। और ये बड़ा निर्णय ये है कि असली शिवसेना किसकी होगी। जल्द ही इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जल्द ही इस पर कोई फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।